नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फ़िक्र नज़र पर खबरनामा। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। इनकम टैक्स ने मंगल को दिल्ली और मुंबई में BBC के दफातर पर छापे मारे। दोनों शहरों में वाक़ दफातर में मौजूद मुलाजिमीन के फ़ोन जब्त करके उन्हें घर भेज दिया गया। मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं ने इस पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि BBC पर छापे की खबर नज़रियाती इमरजेंसी का ऐलान है। PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हुकूमत सच बोलने वालों को हरासा कर रही है। दिल्ली और मुंबई में BBC के दफातर पर छापे के बाद BBC न्यूज़ प्रेस टीम ने कहा है कि इनकम टैक्स के हुक्काम इस वक्त नई दिल्ली और मुंबई में BBC के दफातर में मौजूद है और वो उनके साथ मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस सूरत हाल को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में अपोजिशन के इल्ज़ामात पर कहा है कि उनके लिए इस मामले पर कोई तबसरा करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का नोटिस लिया है। लेकिन BJP के लिए छुपाने या डरने की कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जानिब से हुकूमत पर अडानी ग्रुप की हिमायत करने का इल्ज़ाम लगाने के बाद वज़ीर दाखिला ने यह रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा और रुकन पार्लियामान राहुल गांधी समेत दीगर कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं ने पुलवामा के शहीदों को खिराज अक़ीदत पेश किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि हम पुलवामा के शहदा की अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकते। सन 2019 में आज ही के दिन पुलवामा में फौजी दस्ता में हमला हुआ था। उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात में तजावुज़ात हटाने के दौरान मां बेटी की जलकर हुई मौत के बाद वाक़ई वारदात पर जाने की कोशिश कर रहे रियासती कांग्रेस के ओहदेदारों के काफिले को उन्नाव के नवाबगंज टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोक दिया। जन अधिकार पार्टी के सरबराह पप्पू यादव का काफिला एक हौलनाक हादसे का शिकार हो गया। हादसा आरा और बक्सर के दरमियान बरहमापुर 4 लेन पर पेश आया। इस हादसे में पप्पू यादव बाल बाल बच गए, जबकि उनके काफिले के कई रहनुमा और कारकुन जख्मी हो गए हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 11 बताई जा रही है। हादसा इतना शदीद था कि पप्पू यादव की सिक्योरिटी में तैनात स्क्वाड की गाड़ियां उलट गई और सड़क के किनारे जा गिरी। इसी दौरान काफिले में शामिल एक कार का अगला हिस्सा तबाह हो गया। माशी बहरान का शिकार पाकिस्तान में महंगाई ने लोगों का जीना महाल कर दिया है। एक खबर रसा एजेंसी ने मकामी मीडिया की एक खबर के हवाले से बताया कि मुल्क में चिकन और चिकन के गोश्त की कीमतों में कराची समेत पूरे पाकिस्तान में तेज़ी से इजाफा हुआ है। समा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में मुर्गे की मौजूदा कीमत 490 रुपये फ़ी किलो है, जबकि मुर्गे के गोश्त की कीमत 720 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है। शिमाल मगरबी शाम में एक हफ्ता कबल आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 73,000 हो गई है और तकरीबन 76,000 लोग ज़ख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने शाम में ज़लज़ले से मुतासिर अफराद के लिए पनाहगाह, खुराक और तालीम की अपील की है। तुर्की और शाम में खौफनाक आफत के बाद हौलनाक कहानियों की आमद का सिलसिला जारी है। 6 फरवरी को आने वाले ज़लज़ले के बाद अब एक और दर्दनाक कहानी वॉलीबॉल टीम के हवाले से सामने आई है। शिमाली क़िब्रिस से तलबा की एक टीम वॉलीबॉल टीम तुर्की पहुंची थी और चैंपियनशिप में मैच जीता था। ताहम उस कामयाबी के बाद उस टीम के अफराद को अपने मुल्क वापस जाना नसीब नहीं हो सका और वो उस हौलनाक ज़लज़ले में हलाक हो गए। जनूबी कश्मीर के शोपिया ज़िला के बरदरीपुरा की खातून खिलाड़ी जासिया अख्तर को ख़वातीन प्रीमियर लीग के लिए मुंतखब किया गया है। दिल्ली कैपिटल्स टीम ने नीलामी के दौरान जासिया अख्तर को अपने टीम में खेलने के लिए 10 लाख रुपये में ख़रीदा है। नाजरीन, आज के खबरनामा में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।